नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद तुर्की और सऊदी अरब दो ऐसे मुल्क हैं जो पूरी तरह से इस्लामिक देशों में आते हैं। इन दोनों मुल्कों के बीच छिड़ी जंग आज की नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी है। इनके रिश्तों में आई दरार इस कदर बढ़ रही है कि आज की तारीख में ये दो देश एक दूसरे को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच की दुश्मनी खाड़ी देशों के लिए आफत बन गई है। अगर इतिहास में जाएं तो ये दुश्मनी कभी ना खत्म होने वाली नजर आती है। अब देखिए ना, जब तुर्की में ऑटोमन का साम्राज्य कायम था तो वो खुद को इस्लामिक दुनिया का खलीफा समझता था, और सऊदी में मक्का मदीना होने के बाद भी उस देश को नीची नजर से देखता था। तो सऊदी अरब से तुर्की ने उस वक्त दुश्मनी मोड़ ली जब साल 1818 में सऊदी किंग अब्दुल्ला बिन सऊद का सिर तुर्की के इस्तांबुल में काट दिया गया और बाद में आवाम के सामने उसे दिखाया गया। इसके बाद तुर्की वासियों ने खूब जश्न मनाया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया और वहीं से आधुनिक तुर्की की नींव पड़ी। इसके बाद सऊदी अरब की तुलना में तुर्की कमजोर पड़ता गया। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब को अमेरिका का साथ मिला, जिसके चलते खाड़ी देशों में सऊदी अरब ताकतवर होता गया। अब जो कि तुर्की में अर्दोगन की सरकार है, इसलिए वो तुर्की को फिर से इस्लामिक देशों का खलीफा बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि उनकी कोशिशों के चलते सऊदी अरब और तुर्की के बीच ठन गई है। कई मोर्चों पर दोनों मुल्क आमने सामने आ चुकी हैं। जैसे देखिए ना, लीबिया के मोर्चे पर तुर्की और सऊदी आमने सामने है। लीबिया में जारी संकट में तुर्की संयुक्त राष्ट्र की मान्यता वाली सरकार का समर्थन करता है, जबकि सऊदी और यूएई इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे पूर्वी कमांडर खलीफा हफ्तार का समर्थन करते हैं। वहीं इजराइल को लेकर भी इन दोनों देशों के बीच तनाव है। सऊदी अरब जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे चुका है, तो वहीं तुर्की इसके खिलाफ है। वहीं साल 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद से भी दोनों देशों में संबंध और तनावपूर्ण हो गए। और ऊपर से सऊदी अरब के खिलाफ आए दिन तुर्की का अनाप शनाप बोलना दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग में आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। आलम यह है कि अब सऊदी अरब ने तुर्की के सामानों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति अर्दोगन से बौखलाए सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से तुर्की की हर चीज का बहिष्कार करने की अपील की है। असल में सऊदी अरब को निशाने पर लेते हुए राष्ट्रपति अर्दोगन ने आरोप लगाया है कि खाड़ी के कुछ देश तुर्की को अस्थिर करना चाहते हैं, और इसी वजह से सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख अजलान अल अजलान ने लोगों से अपील करते हुए ये कहा है, हमारी लीडरशिप के खिलाफ तुर्की सरकार की निरंतर शत्रुता के जवाब में हर सऊदी व्यापारी और उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वे तुर्की का हर चीज का बहिष्कार करें, चाहे वो आयात, निवेश या पर्यटन के स्तर पर क्यों ना हो। तो सऊदी अरब ने तो फैसला कर लिया है कि उनके मुल्क में तुर्की से जुड़ी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और अब ये देखना बाकी है कि सऊदी के इस कदम पर तुर्की की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।